मालेगांव दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से मालेगांव और मालेगांव से हट कर के गयान वापी मस्जिद को लेकर के मुल्क में जो माहौल है उस ताल्लुक़ से ये मीटिंग रखी गई थी और एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की यहाँ शरीक रही। हम ये बात बता देना चाहते हैं कि मुल्क का जो माहौल है और इस माहौल में जिस तरह नफ़रत पैदा की जा रही है और समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ात में दूरी पैदा करके कुछ फ़िरका परस्त पार्टियाँ अपनी सियासत को भुनाना चाहती हैं। मुल्क की आवाम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रही है कि महंगाई कहाँ चली गई, बेरोज़गारी किस दर्जे में बढ़ती जा रही है। इन असल मुद्दों से जहन हटा करके आज हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खड़ा करके, मस्जिद मंदिर का मुद्दा खड़ा करके मुल्क में जो लड़ाव और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई जा रही है, देश की आवाम इस बात को अच्छी तरह समझती है। हमने दस्तूर में और कानून में जो हक़ हमें दिया गया है उस हक़ के पेश नज़र हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं। 18 सितंबर 1991 को पार्लियामेंट में जो दस्तूर बना है उस दस्तूर के पेश नज़र 15 अगस्त 1947 को इस मुल्क में बाबरी मस्जिद को छोड़ करके जितनी भी इबादत गाहें हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, पार्लियामेंट में ये कानून पास किया गया कि वो जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा। लेकिन इसके अलरग़म निचली कोर्ट से गयान वापी मस्जिद का सर्वे किया जाए, ऐसा फ़ैसला ले करके जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, देश की आवाम को इस बात को समझना चाहिए। ज़ाहिर बात है, सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे क्यों कर रहे हैं? सर्वे आप इसलिए कर रहे हैं कि गयान वापी मस्जिद का हाल भी आप बाबरी मस्जिद की तरह करना चाहते हैं, जबकि ये जो है पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के ख़िलाफ़ है। और इसी तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब माजी में गयान वापी मस्जिद को लेकर के ये मसला खड़ा किया गया तो उस पर स्टे दिया था। इस तरह के हालात जो बनाए जा रहे हैं मुल्क में, ये मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। और उसी के साथ मालेगांव को लेकर के हमने जो बात रखी है कि 12 नवंबर के मौके पर पुलिस ने जिस तरह की ज़्यादती की है, आज पुलिस के हौसले बढ़ गए हैं। और अभी 15 मई को इमाम काउंसिल की तरफ से गयान वापी मस्जिद को लेकर के जो एहतजाज किया गया था उस पर उन्होंने 353 का कलम लगा करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला। हमने बहुत ताकत के साथ ये बात की थी कि अगर 12 नवंबर की तरह के हालात आप बनाना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि मालेगांव में अब ये होगा नहीं। तो उनकी जो है MCR तो हो चुका है, कल उनकी ज़मानत के लिए आर्गूमेंट है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनके लिए रुकावट पैदा की जाएगी तो पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को समझ ले कि हमने शहर के अमन व अमान के लिए हमेशा पुलिस के साथ खड़े रह कर के अमन व अमान को बरकरार रखने की कोशिश की है। लेकिन अगर पुलिस खुद चाहती है, डिपार्टमेंट खुद चाहता है कि शहर का अमन व अमान बर्बाद हो, तो उसे इस बात को समझ लेना चाहिए कि अमन व अमान बर्बाद करने के ज़िम्मेदार आप होंगे। इसलिए कि आपने जो 353 का कलम लगाया है ये सरासर ज़्यादती है और जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस तरह का जो मामला हुआ है, मालेगांव की आवाम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। दस्तूर बचाओ कमेटी ने साथी निहाल अहमद की यौम पैदाइश पर परसों इतवार के दिन 8:30 बजे से रात 10 बजे तक मुशावरत चौक पर अपनी नाराज़गी और अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए एक खामोश एहतजाजी प्रोग्राम रखा है, जिसमें काली फिट बांध करके एहतजाज करने वाले लोग वहां आएंगे। किसी तरह का कोई शोर शराबा, कोई माइक वगैरह नहीं होगा। लोग आएंगे, खामोशी के साथ बैठेंगे और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट की ये नारवा सलूक और जुल्म व ज़्यादती के ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज है जो बंद होना चाहिए।